गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास में हम हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे थे और इस पे हमने सबसे पहले डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन देखा था, यानी डायरेक्ट हाइड्रोजन से हमने रिएक्शन करा दी थी। और कैटालिटिक देखा था, इसमें हमने कैटलिस्ट यूज किया था और एक रिएक्शन हमने देखी थी H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम H2PD, और इसको हमने हीटअप कर दिया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, हमारे एल्कीन और एल्काइन जो हैं वो एल्केन में कन्वर्ट हो गए थे। तो जो हमारे डबल बॉन्ड थे वो सारे के सारे गायब हो गए थे। यस, और एक चीज हमने आपको और बताई थी कि अगर हम BaSO4 यूज कर लें तो लिंडलास कैटलिस्ट उसका नाम था, और वो क्या करता था, वो एल्कीन पे आपकी रिएक्शन को रोक दिया करता था। ठीक है, अब आज बात करेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ कंजुगेटेड डाइईन्स की। हाँ, इसी का पार्ट है, हाइड्रोजनेशन का ही पार्ट है। हेडिंग डालिएगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ कंजुगेटेड डाइईन। सीधे एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। तो आप देख रहे हैं इस पे दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तो ये कंजुगेटेड डाइईन बन गया। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इसकी मैंने रिएक्शन करा दी H2PD, और साथ में हमने इसको हीट कर दिया है। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड है वो गायब हो जाएंगे। बड़ा आसान सा आंसर है। आप कहेंगे सर CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन जाएगा। बिल्कुल सही बात आपकी, ब्यूटेन बन गया, ब्यूटेन बन गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने इसमें H2PD और हीट तो है, लेकिन ये मेरे पास वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ही है, इसका मतलब अब मेरा केवल एक बॉन्ड यहां से गायब होगा। तो कौन सा गायब होगा ये समझना जरूरी है, और ये क्वेश्चन आपको जनरली मिलता है। ठीक, तो देखिए यहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। कई लोग कह सकते हैं सर दोनों आइडेंटिकल हैं। दोनों आइडेंटिकल हैं तो किसी भी एक से उड़ा दें, ये चीज दिमाग में आ सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब क्यों नहीं होता ये समझना जरूरी बेटा, यहां रेजोनेंस हो रहा है। यस, तो अब केस वन देखिए। केस वन क्या है? केस वन आपने कहा सर CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड था, इसको मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, और यहां पे मैं आपको इसकी ये ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा हूं। ओ हो, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। हाँ जी, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट आ गई। कुछ बात समझ में आई? केस वन हमने कहा एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हमारे पास जो H2 है वो सिन एडिशन होगा, एक ही साइड से एडिशन होगा, और वो एक डबल बॉन्ड ब्रेक करके एक साइड पे अटैक करे। ठीक है, अब यहां पे आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, यहां पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, H और H वाला बॉन्ड टूट रहा है, CC बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है CH2 वाली के साथ H की और CH के साथ H की। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन वाले बॉन्ड हमने बना दिए। क्या बना आपके पास? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, TS लिख दिया मैंने शॉर्ट में। चलिए, तो TS बनेगा। TS कब बनता है? जब सारी चीजें एक स्टेप में हो रही हैं। अगर अलग अलग स्टेप में हो रही हैं तो उसे इंटरमीडिएट कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे आपने कहा, देखिएगा एक और कॉन्सेप्ट समझिए इसको। अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4, जिस बॉन्ड में हमें इंटरेस्ट है वहां से हम नंबरिंग शुरू कर रहे हैं, और इसको आप कहते हैं 1 2 एडिशन। क्या कहेंगे? 1 2 एडिशन। जो आपका पाई बॉन्ड 1 2 पे है वो ब्रेक हो रहा है और उसकी जगह H ऐड हो जा रहा है। ठीक, तो इसको कहेंगे 1 2 एडिशन। अच्छा, ये तो हमारा केस वन हो गया। इसके हिसाब से अगर हम कहें तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH, ये H ऐड हो गया, और ये CH2 यहां पे भी H ऐड हो गया। ठीक है, तो आपने कहा ये 1 2 एडिशन पॉसिबल है, ये हमने पहले भी देखा था। अब केस टू पॉसिबिलिटी क्या है, यहीं पे समझते हैं। केस टू क्या होगा हमारे पास?
देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ रेजोनेंस हुआ होगा। अब रेजोनेंस हुआ तो क्या हुआ जरा समझते हैं। चलिए पहले मैं आपको रेजोनेंस दिखा दूं। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इधर CH2, इधर CH2, और ये मेरे पास H, ये मेरे पास H। समझना बेटा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसको भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं। हाँ जी, ये कुछ बात समझ में आ रही है। मैंने आपसे कहा कि दोनों बैंड ब्रेक किए और ये जब रेजोनेंस हो रहा है तो सेंटर पे जो है डबल पाई बॉन्ड बनेगा, और साइड वाले जो है C और C। अब नंबरिंग अगर आप करें तो देखिए 1 कहीं से भी शुरू कर लीजिए, 2, 3, 4। अब मैंने क्या किया, H और H का जो बॉन्ड बनाया है, ये देखिएगा, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है H और H की, क्लियर है, और एक बॉन्ड और फॉर्म हो रहा है आपका यहां डबल बॉन्ड। ये कहां हो रहा है, 1 और 4, 1 और 4 पे, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1,4 एडिशन। क्यों होगा अभी समझ में आएगा, आपको चिंता मत कीजिए, 1,4 एडिशन। ठीक है, और यहां पे आपके पास बन रही है 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब जब भी ये 6 मेंबर, 4 और 6 में 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ये ध्यान रखिए। ठीक, हाँ, यहां पे अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन देखें, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग यहां पे भी हो रहे होंगे। तो जो ग्रीन कलर से आपको दिखाए हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक, और चलिए कलर थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं आपको। चलिए ब्लू कलर से, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड। ठीक है, इसमें से 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे तो इनको हम बॉन्ड ब्रेकिंग लिख देते हैं। बात समझ में आई। इसके हिसाब से जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा, तो जो जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन लिखा हुआ उनको बना दीजिए, और जहां बॉन्ड ब्रेकिंग लिखा हुआ उसे ब्रेक कर दीजिए। तो आपके पास बनेगा CH2, यहां पे H आ जाएगा, ये आपका CH, यहां पे डबल बॉन्ड CH, इधर आपके पास CH2 और यहां पे H। क्या हुआ, 1,4 एडिशन हो गया। H कहां पे ऐड हुआ, 1 और 4 पे। कुछ बात समझ में आई। तो ध्यान रखिएगा, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है, इसकी वजह से यहां पे 1,4 एडिशन होता है और ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पे, वो ब्यूटीन या ब्यूटूइन लिख लें, ब्यूटूइन बन जाता है। ब्यूटूइन क्या हो गया, CH3CH, डबल बॉन्ड CH3। चेक करिए, 1,4 एडिशन हो गया। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि कंजुगेटेड डाइन जब होंगे, जब आपका रेजोनेंस हो रहा होगा, उस समय 1,4 एडिशन होगा, जबकि नॉर्मल एल्कीन के केस में 1,2 एडिशन होगा। बस इतना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए एक और इसी पे आपको एक एग्जांपल और दिखा दें। हाँ, एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास, ओके, ये देखिए, अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। तो H2 से आप रिएक्ट करा रहे हैं। अब यहां पे आपने देखा कि आपके पास जो पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पे है, कंजुगेटेड डाइन होगी। अब कंजुगेटेड डाइन में क्या होना, क्या है, याद करने का तरीका क्या है, 1,4 पे एडिशन होना है, बिल्कुल। तो अब आप कहेंगे सर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा, और इधर हमारे पास CH3, नंबरिंग बताऊं, 1, 2, 3, 4।
हाँ, ये IUPAC वाली नंबरिंग नहीं है बेटा, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये 1 2 3 4 क्या है, हमारे जो डबल बॉन्ड है उन पे कहां पे एडिशन होना उसके लिए नंबरिंग। बिल्कुल। अब ये आपने ये समझ में आ गया। चलिए, अब यहीं पे एक चीज आपको और लिखा दे। ये जो हाइड्रोजनेशन रेट होता है, हाइड्रोजनेशन रेट जो है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, हाइड्रोजनेशन रेट, ठीक है, ये एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जरा इसको समझिए, अगर मेरी एल्कीन स्टेबल है तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट क्यों करेगी? कम करेगी ना, जितनी ज्यादा रिलेटिव चीज हो रही है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्ट करेगा, तो रेट कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, खाली यही नहीं, एक और पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा मेरे पास क्या होगा, उतना कम मेरा हाइड्रोजनेशन रेट होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे ये बता दो कि C डबल बॉन्ड C, ये मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक। फिर मेरे पास है C डबल बॉन्ड CC। चलिए एक और देते हैं आपको, C डबल बॉन्ड C। ओके, क्लियर है? चलो एक और बना देते हैं, यहीं पे बना देते हैं। चलो ये लो, और क्या बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक और C लगा दिया। ओके, हाँ जी। तो 4 कंपाउंड मैंने आपको दिए, और अब मैंने आपसे कहा कि भाई इसमें ये बताइए कि किसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, या ऑर्डर बता दीजिए मुझे ABCD इस तरह से। क्लियर है? अब थोड़ा सा पीछे जाइए, और ये हमने पहले किया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। याद आया? किससे चेक करते थे? अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहां पे आपके पास फर्स्ट केस में अगर आप देखेंगे तो लेस अल्फा हाइड्रोजन मैं लिख रहा हूं, ऐसे है ही नहीं वहां पे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए, यहां पे आप कह सकते हैं मोर अल्फा हाइड्रोजन, काउंट कर लीजिएगा। 3 6 दिख रहे हैं? हाँ, पाई बॉन्ड के इधर उधर वाले कार्बन को देखिए, वही अल्फा कार्बन है, उनके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो अब आप देखेंगे जितने ज्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो मोर स्टेबल ये हो जाएगा लास्ट वाला, मोर स्टेबल। इसकी नाम देते हैं ABCD। हाँ, ओके, A B C and D। तो D मोर स्टेबल, और हाँ मोस्ट भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल मोस्ट कह सकते हैं। 4 की बात हो रही है इन 4 में, और ये आपका लेस स्टेबल या लीस्ट स्टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर यही चल रहा है, ABCD। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या चल रहा है, मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पे आपको दिखा दूं। ऐसे ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हाइड्रोजनेशन रेट जो है वो रिवर्स है, तो ये आपका रेट जो है वो मैक्सिमम किसका हो जाएगा, जो सबसे कम स्टेबल है, और ये आपका मिनिमम रेट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बिल्कुल आपका जो एरो लगेगा वो कैसे लगेगा, लाइक दिस। सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो किसका होगा, C डबल बॉन्ड C का। उसके बाद C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, फिर C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूरी नहीं आपको हमेशा नाम से रटने की जरूरत भी नहीं, आपको IUPAC नेम लिखने आने चाहिए, ये एक अलग इशू है। और दूसरा आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी जो कंपाउंड मुझे दिया गया उसकी स्टेबिलिटी मुझे कैसे चेक करनी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, यहीं पे स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास, ओके, हाँ जी, एक स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है आपको, और दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिया हुआ है। हाँ जी, 2 स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन मोर स्टेबल कौन लेस स्टेबल, ठीक है। बिल्कुल, आपने कहा फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है दैट वन इज मोर स्टेबल, वही अल्फा H काउंट करने आपने।
है ना, और ये वाला आपका लेस स्टेबल। ओके, जो लेस स्टेबल उसका रेट ज्यादा, तो रेट जो है यहां पे आप लिख भी लेना बेटा, रेट मोर, क्योंकि ये क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, और इसका रेट लेस। तो ये जो एरो लगा ये स्टेबिलिटी पे नहीं, हाँ उसके रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे लगा है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कॉमन सेंस का है बिल्कुल, कि ये अगर आपको एक बार समझ में आ गए तो फिर क्वेश्चंस इसी तरह के मिलेंगे। मान लीजिए मैं आपको ऐसे दूं, ओके, हाँ जी, ये मेरे पास सिस है और ये मेरे पास ट्रांस है, ठीक है। बिल्कुल, सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल, तो आपको पता है भाई सिस में तो रिपल्शन हो रहा होगा, तो ये आपका लेस स्टेबल हो जाएगा, और ट्रांस वाला जो है वो मोर स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल, ठीक है। और अगर ऐसा है तो रेट सिस का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ट्रांस। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से आप रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको यह समझ में आता है कि कौन सी एल्कीन आपकी ज्यादा स्टेबल है और कौन सी कम। एक एग्जांपल और देखते हैं, यहां से भी एक कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे पास एल्काइन है और मेरे पास एल्कीन है, ठीक है। हाँ, अब बेटा ध्यान रखिएगा कि एल्कीन और एल्काइन की स्टेबिलिटी को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग है। तो यहां पर जो आपका फैक्टर, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो अब स्टेबिलिटी नहीं होगा, अब क्या होगा, हिंड्रेंस। सेकंड प्रेफरेंस जिसे देंगे वो था हिंड्रेंस, ठीक है। अब जरा सी इसको समझिएगा कि एल्काइन की अगर आप बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, इथाइन है आपके पास, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये आपको दिखाया गया है बेटा, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ओके। और यहां पे आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर है ना, यहां पे आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन, ये समझ में आ रहा है? ओके, तो जब लीनियर होगा तो हिंड्रेंस कम होगा, कहीं से भी आके अटैक हो सकता है, ऊपर से, नीचे से, साइड से, जबकि 120 डिग्री के एंगल पे आपके पास हिंड्रेंस आपको मिलेगा। तो आज के बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब आप बात करते हैं हाइड्रोजनेशन की, ठीक है, तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन की या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन की, तो एल्काइंस मोर रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू एल्कीन। तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव, alkynes are more reactive towards hydrogenation, in comparison to alkene due to its linear geometry, ओके। तो अटैक करना इजी हो जाता है इस पे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अगर आप रेट की बात करेंगे तो क्योंकि एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए इसका रेट ज्यादा, फाइन। अच्छा, और क्या देख सकते हैं? अच्छा, एक और जरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं पहले इसका। मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे पास सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा है, ठीक। और मैंने यहां पे रिएक्शन करा दी H2PD और इसको मैंने हीट दी, ठीक। अब सीधी सी बात है कि भाई अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो आंख बंद करके सारे के सारे पाई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, सारे के सारे पाई बॉन्ड उड़ा दीजिए। हाँ, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सारे पाई बॉन्ड उड़ा दो, तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, CH3
CH2 CH2 एंड CH3। बात समझ में आई? ये आपका ब्यूटेन बन गया। बहुत आसान है। H2PD के बारे में आपको याद ही यही रखना है कि भाई हमें सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इन सबको उड़ा देना है। यस, पाई बॉन्ड ब्रेक करके वहां पे H1 एडिशन कर देना, ये ध्यान रखना। कहानी तब होती है जब मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास केवल वन इक्विवेलेंट है। इसका मतलब अब मैं केवल एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, वन इक्विवेलेंट H2PD और ठीक है। वन इक्विवेलेंट का मतलब मैं केवल एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूं। अब कौन सा? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि हमारे पास जो एल्काइन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? एल्काइन वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पूरा बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा पाई, क्योंकि वन इक्विवेलेंट है। तो यहां पे मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो मेरा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कुछ बात समझ में आई? हाँ, अगर और H2 फिर और रिएक्ट कराओगे तो फिर वो आगे बनाते चलेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक। बट अगर आपसे कह दिया गया कि केवल वन इक्विवेलेंट है तो आपको एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, तो पहला बॉन्ड कौन ब्रेक होगा? जो एल्काइन वाला पाई बॉन्ड, ठीक है। उसमें दो पाई बॉन्ड है, उनमें से एक ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए एक एग्जांपल और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये CH3 लगाया, ये CH3 लगाया, एक डबल बॉन्ड यहां पे दे दिया, एक डबल बॉन्ड मैंने आपको यहां दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसकी भी मैंने रिएक्शन करा दी H2PD, और अब मैं यहाँ पे वन इक्विवेलेंट। आपको पता है अगर मैंने ये वन इक्विवेलेंट नहीं लिखा होता तो आप सारे के सारे पाई बॉन्ड गायब करते और स्ट्रक्चर आपका बड़ी इजीली बन जाता। बट अब मैंने क्या किया, हाँ मैं जरा ये ऊपर वाले रिजल्ट को रिमूव कर रहा हूं यहां से, हाँ, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये मैंने गायब कर दिया। चलिए हाँ जी, अब जरा देखें, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब आपको बताना है कहां पे अटैक होगा। बहुत सिंपल सा है, देखो बेटा है क्या, ये या तो यहां होगा या यहां होगा, ठीक। आपको देखना है कौन लेस हिंडर्ड, तो ये वाला लेस हिंड्रेंस कह सकता हूं भाई। ऊपर वाले में CH3 यस 120 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां पे भी 120 बन रहा है, दोनों में 120 बन रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे CH3 ग्रुप है ना, अब इसको समझो, इसको समझो बेटा। यहाँ पे एक H ऐसे आया होगा, एक H ऐसे गया होगा, एक H ऊपर आया होगा, एक H इधर आया होगा, एक H, भीड़ भाड़ ज्यादा है ना। अब भीड़ भाड़ ज्यादा है तो H के यहां से एंटर करके यहाँ पे एंटर करना उसको तो मुश्किल हो सकती है ना, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। यहां तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे अगर H है भी तो कैसे है, देखो H कैसे होगा, एक H यहां होगा, एक H यहां होगा, ऐसे समझ सकते हो। ट्रायगोनल प्लेनर है, ट्रायगोनल प्लेनर है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पर, मतलब बेसिकली साइज की बात है यार। तो जहां पे साइज ज्यादा वहां पे रिएक्शन रेट कम हो जाएगा, ठीक। तो लेस हिंडर्ड वाली पोजीशन पे जो पाई बॉन्ड है वहां पे एडिशन होगा 1-2 एडिशन, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। CH3, एक आप H यहाँ पे लगाना चाहें या नहीं लगाना चाहें, ऐसे करके H दिखा भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आप खाली ये लिख दोगे तब भी आपका आंसर सही है, और यहां वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ समझ में आया? ठीक है। तो जो आपका टॉप पे बॉन्ड है, क्योंकि यहां पर आपका हिंड्रेंस ज्यादा है इसलिए ये लेस रिएक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव होगा तो एक ही इक्विवेलेंट, एक ही बॉन्ड टूटना है तो इसके अपोजिट वाला बॉन्ड जो है, बिल्कुल कौन सा बॉन्ड, जो ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। हाँ, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए ये वाला। बट ब्लू वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो अब अगर हम H2PD की बात करें, ठीक है, तो H2PD क्या करेगा, एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन करेगा। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं एल्कीन
तो अगर नॉर्मल एल्कीन दिया हुआ है, डाइईन नहीं है, ठीक है, तो 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन, और इसमें भी आप प्रायोरिटी लिख सकते हैं लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। इस जगह पे पहले अटैक, ठीक है। और अगर आपको दे दिया गया कंजुगेट डाइईन, कंजुगेट डाइईन में आपको पता है 1,4 एडिशन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। अच्छा, एक और हमने पढ़ा था आइसोलेटेड। अगर आइसोलेटेड है तो फिर 1,6 और 1,5 कुछ मत बनाना, वहां पे 1,2 एडिशन ही होगा। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, आइसोलेटेड में भी, आइसोलेटेड डाइईन में 1,2 एडिशन होगा, वो सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। केवल कंजुगेट में है ये, ठीक है। तो ये किसकी बारे में बात हो रही थी? H2PD। आपको पता है यहाँ पे मैं PD लिखा हुआ है, बट प्लेटिनम भी आपको दिया जा सकता है, निकल भी दिया जा सकता है। यस, तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या इसे हमने क्या कहा था, डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ हमने रिएक्शन करा दी थी। नोट कीजिए, फिर आगे बात। बेटा हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के एडिशन की, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। याद आया कुछ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो थोड़ा सा मैं यहां पर डेविएट कर रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। क्यों कर रहा हूं ये आपको अभी समझ में आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी, वो सारी की सारी कहानी इसी पे है, जो भी हम कन्वर्जन्स करते हैं। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो काफी सारी रिएक्शंस आपकी समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मेरे पास CH4, ठीक है, ये क्या है मेरा? एल्केन। वेरी गुड, एल्केन। मैं कोई और भी ले सकता था, बट अभी मैंने आपको मीथेन बताया, एल्केन में लिख रहा हूं, एल्केन का एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। अब इसमें मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, ठीक है, देखिएगा, CH3OH, इस तरह से मैंने ऐड किया। ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा एल्कोहल, ठीक है। हाँ, एल्कोहल में ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा एल्कोहल बना है, ये मेरा टर्मिनल एल्कोहल इसे कहते हैं। टर्मिनल मतलब ये कॉर्नर पे है OH। बट अगर मेरे पास ज्यादा कार्बन है तो मेरा 1 डिग्री भी अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री भी अल्कोहल हो सकता है। तो मैं यहां पर, हाँ, एल्केन, ये इधर जो है, एक मिनट, इधर तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, बट सामने जो है मैं बिल्कुल जनरलाइज आपको बताते चल रहा हूं। यहां पे मैं 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल लिख दूं अगर, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल आपको पता है ये नॉन टर्मिनल होगा, भाई बीच में लग रहा है ना। हाँ, तो 2 डिग्री अल्कोहल है तो दोनों साइड कार्बन होंगे, जिस कार्बन के साथ वो अटैच होगा उसके। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें से H2 गायब करते हैं, इसमें से H2 गायब करते हैं, तो क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड OH। ये बात समझ में आई? CH3OH में से H2 हटा दिया, तो ये मेरे पास बन रहा बेटा एल्डिहाइड। ध्यान से देखते रहना क्या हुआ है। पहले मैंने ऑक्सीजन ऐड किया, फिर मैंने H2 रिमूव किया है, ओके। हाँ जी, तो ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी कैसा होगा? टर्मिनल। बात समझ में आई? हाँ, यहां पे तो एल्डिहाइड बना, लेकिन अगर इसके दोनों साइड कार्बन होते तो ये क्या बनता? ये बनता बेटा कीटोन। और कीटोन आपको पता है, कीटोन नॉन टर्मिनल होता है, कीटोन नॉन टर्मिनल होता है, ओके। अब मैं इसमें एक O और H ऐड कर रहा हूं, ऑक्सीजन और ऐड कर रहा हूं, क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH। कुछ बात समझ में आई? ये बन गया मेरा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी मेरा क्या होता है? टर्मिनल, ठीक है। नॉन टर्मिनल में ऑक्सीजन कहीं नहीं जाएगा वहां पे। तो ये सारी कहानी, ये पूरा बेस है।
अगर आप एल्केन से एसिड की ओर जाना चाहेंगे तो आप देख रहे हैं या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी ये क्या चल रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एल्केन को आपने, एल्केन का ऑक्सीडेशन किया अल्कोहल बन गया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड बन गया, उसका ऑक्सीडेशन किया एसिड बन गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, और इसको जरा रिवर्स चलाओ, रिवर्स चलाओ, तो क्या हो गया? ये आपका रिडक्शन हो गया, है ना? रिडक्शन हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ओके, बस इतनी टेबल ही आपकी काफी हेल्प कर देगी। जैसे चलिए मैं आपको एक लाइन में एक एग्जांपल दिखा दूं। CH4, मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख दूं। मैंने यहां लिखा ऑक्सीडेशन, ठीक है, CH3OH बना, फिर मैंने इसको और ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा? HCHO, एल्डिहाइड बना, और फिर मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया। अब ऑक्सी लिख दे रहा हूं, खाली आपको पता है ऑक्सीडेशन है, HCOOH बन गया, ठीक है। हाँ, आप चाहें तो यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैंने प्लस O किया है, यहाँ मैंने -H2 किया है, और यहाँ पे मैंने प्लस O किया है। खाली एक ही क्यों देखें, और भी देखते हैं कुछ। चलिए रिवर्स देख लें, HCOOH, हाँ जी, मैंने इसका रिडक्शन किया। अब रिडक्शन कैसे करूंगा? या तो O निकाल के या H2 निकाल के। यहां पे मैंने O माइनस कर दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH। अब कैसे होगा मैकेनिज्म आगे समझ में आएगा, लेकिन बेसिक तो यही है ना। अच्छा, फिर मैंने इसका रिडक्शन किया। कैसे रिडक्शन किया? अब रिडक्शन कर रहा हूं H2 निकाल के, है ना सॉरी H2 ऐड करके, H2 ऐड करके रिडक्शन करना है तो H2 ऐड करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही। तो अब मेरे पास ये बना CH3OH, क्लियर है? चलिए, और फिर मैंने यहां पे इसका फर्दर रिडक्शन किया, और अब रिडक्शन मैं कर रहा हूं O को रिमूव करके, O को रिमूव करके, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस। तो मेरे पास क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे एसिड से एल्केन बनाना है, ओके, एसिड टू एल्केन, एसिड टू एल्केन कैसे बनेगा? आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आप मल्टी स्टेप में भी बना सकते हैं, है ना? लेकिन मुझे करना क्या होगा? देखिए, एसिड से एल्केन में ऊपर जाना पड़ रहा है, ऊपर जाना पड़ रहा है, मतलब आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, क्लियर है? बिल्कुल। तो एसिड से एल्केन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिएगा, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, और ये रिएजेंट क्या करना चाहिए? रिडक्शन करना चाहिए, ठीक है। यहां पे आपको रिडक्शन करना है विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के साथ। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, एसिड से ये बनाया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई चलिए, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यहां पे मेरे पास बन गया एल्केन। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं एसिड, ऐसे लिख लो, ठीक है। चलो, अब इधर देखना, मैंने यहां पे मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, मॉडरेट यूज किया, क्या बनेगा? भाई अल्कोहल बन जाएगा, हाँ, कह सकते ना ऐसा। और अगर मैं आपसे कहूं कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बनेगा। बात समझ में आ रही है? यस। और अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूं एल्केन के साथ, तो एल्केन मुझे वीक अगर है तो अल्कोहल देगा, मॉडरेट अगर है तो एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंड करता है कि हाँ, कि 2 डिग्री अल्कोहल बना या 1 डिग्री अल्कोहल बना, उसके बेसिस पे एल्डिहाइड या कीटोन देगा। और उसको मैं करूंगा तो एल्डिहाइड तो मेरा
एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इतना अभी आपको याद रखना है, ठीक है। टर्मिनल ग्रुप के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से टर्मिनल ग्रुप ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, टर्मिनल ग्रुप, ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विल गिव यू टर्मिनल ग्रुप। ध्यान रखना, कीटोन नहीं बनेगा एसिड से, टर्मिनल ग्रुप, ठीक है। इसीलिए वो ऊपर मैंने आपको टर्मिनल और नॉन टर्मिनल लिखाए थे, जिससे आपको समझ में आए कि कहां है। तो 1 डिग्री एल्कोहल अगर मेरे पास है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। और यहां से फर्दर ऑक्सीडाइज करने पे ये एसिड में बनेगा, यहां ऑक्सीडेशन लिख दीजिएगा। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल होगा, आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि ये टर्मिनल ग्रुप नहीं है। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, ये बातें हम कर रहे हैं, एक ग्रुप और यहां पे समझ लेते हैं। एक ग्रुप है RCOCl, क्योंकि इसका यूज आएगा तो थोड़ा सा जो है, मैं आपको आइडिया मैंने दे दिया, ठीक है। RCOCl ये कैसा है? टर्मिनल ग्रुप है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे हो क्या, RCOOH, OH को हटा के आपने Cl लगा दिया यहाँ पे। समझना बेटा, ये जो Cl लगा है ये एसिड की जगह लगा हुआ है, समझ में आया? तो ये एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। तो RCOCl, इन सबको आगे डिटेल में पढ़ना है हमें, बट क्योंकि कुछ रिएक्शंस आएंगी जहां पे इनका यूज होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे दे रहा हूं। अब मैंने इसे क्या करना है? रिडक्शन करना है, रिडक्शन करना है। तो टर्मिनल ग्रुप का अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो मुझे कौन सी चीज मिलेगी? ये मुझे देगा एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद क्या देगा? 1 डिग्री एल्कोहल। इससे कीटोन नहीं बन पाएगा, ठीक है। और मैं इसे अगर रिड्यूस करूंगा तो ये मुझे दे देगा एल्केन। एल्केन 2 डिग्री से भी मिलेगा, 1 डिग्री से भी मिलेगा, ठीक। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास RCHO ये है, और मैंने H2PD हीट। हाँ, ये H2PD हीट कर क्या रहा था? हाइड्रोजन ऐड कर रहा था पाई बॉन्ड ब्रेक करके, याद आया? पाई बॉन्ड ब्रेक करके, तो पाई बॉन्ड है कहां यहाँ पे? ये रहा आपका पाई बॉन्ड, ग्रीन कलर से आपको दिखाया, ठीक है। एक सिग्मा एक पाई है, एक को तोड़ दो, तोड़ दो, और 1 2 एडिशन करा दो HH का, ठीक है। चलो क्या बनेगा? RCH, पाई बॉन्ड टूटा, O यहां पे आया। अब देखो, एक H यहां पे और एक H यहां पे, ये एडिशन हो गया। तो मुझे क्या मिला? 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। क्या था मेरे पास? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड था, 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। बात समझ में आई? मैंने आपसे कहा कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और H को 1 2 एडिशन कर देंगे जहां पे पाई बॉन्ड था। बहुत बढ़िया। अच्छा, और देखें, और देखें, कीटोन में देख लेते हैं, कीटोन में देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा RC डबल बॉन्ड O, ओके, R1 R2 कर लो, क्या फर्क पड़ना है। हाँ, R1 R2 सेम भी हो सकते हैं, बिल्कुल। यहां पे मैंने कहा H2PD, ठीक है। क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड, ये रहा आपका पाई बॉन्ड। H2PD जहां भी देखे, सीधे पाई बॉन्ड तोड़ो और HH लगा दो, तो RC R2 R1, यहां पे O, और एक H यहां पे, एक H यहां पे, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया? 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। 2 डिग्री एल्कोहल किससे? कीटोन से। तो जब मैंने एल्डिहाइड यूज किया तो 1 डिग्री एल्कोहल, और तो बेसिकली हो क्या रहा है? रिडक्शन हो रहा है। H2PD कर क्या रहा है? H2 प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन है, ठीक है। तो H2 प्रोवाइड कर रहा है, H2 क्या करेगा? ऐड होगा तो रिडक्शन करेगा, बिल्कुल सही।
चलिए एक और एग्जांपल देखें। चलिए थोड़ा सा ना अलग बनाते हैं अब। चलिए CH डबल बॉन्ड NH। हाँ, इसके नाम भी याद रखिएगा बेटा, ये इमाइन है। इमाइन, C और N के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड बेटा। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक आपके पास पाई बॉन्ड है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई यहां पे H2PD हिट, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इसकी जगह 1 2 एडिशन, बिल्कुल सही। तो कि क्या बनेगा, क्या बनेगा, RCH सिंगल बॉन्ड NH। अब ये एक H आया, ये एक H आया। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम सिंपली इसे लिखेंगे RCH2NH2। ये तो मैंने आपको दिखा दिया ना, सिन एडिशन हो रहा है। हाँ, एक ही साइड से एडिशन हो रहा है। ये क्या बना, ये एमाइन बन गया। तो इमाइन जो था, इमाइन मतलब एक डबल बॉन्ड और यस CN ग्रुप। ओके, चलिए एक और देखें। चलो ट्रिपल बॉन्ड भी ले लें, RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी मैंने रिएक्शन करा दी H2 और PD के साथ। अब बहुत ध्यान से, क्या बनेगा भाई, यहां पे हमारे पास दो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और उनकी जगह RCH2NH2, ये भी वही बना। तो साइनाइड था, इसने भी हमें क्या दिया, एमीन दे दिया। क्लियर हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक और यहीं पे आपको रिएक्शन, ऑल्दो इसकी डिटेलिंग बाद में होगी, अभी क्योंकि मैं ये रिएक्शंस लिखा रहा हूं आपको इसलिए यहां पे करा दे रहा हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। RC डबल बॉन्ड Cl, मान लीजिए मैं आपसे कहूं H2PD, ये रिएक्शन आपने करानी। अब क्या बनेगा, ठीक है। हाँ, वैसे अगर आप देखेंगे तो भाई क्या होगा, पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो यहां पे होना क्या चाहिए था देखिए देखिए, RCOCl और H आपके यहां पे ऐड हो गए। ये बात समझ में आई? क्लियर। लेकिन ये फर्दर रिएक्ट करता है, हाँ ये फर्दर रिएक्ट करता है और ये आपको दे देता है RCH2OH। RCH2OH, बस केवल इसको लिख लीजिए, अभी इसकी बात बाद में करेंगे। नोट कर लो, नोट कर लो अभी। ठीक है, ओके। और एक और रिएक्शन इसी की बिल्कुल सेम यही है, RCOCl। अगर मैं H2PD इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, लिंडलास, ठीक है, तो ये मुझे दे देता है RC डबल बॉन्ड OH। हाँ, इसकी बात आगे करेंगे, ये हमारी है नेम रिएक्शन, लिख लीजिएगा, रोजनमुंड, रोजनमुंड रिएक्शन। ये एल्डिहाइड की फॉर्मेशन है। हाँ, क्योंकि मैं H2PD करा रहा था इसलिए उसकी रिएक्शंस मैंने लिख दी, ऑल्दो ये हमारी जो है वो 12th में यूज में आएंगी। ठीक है, बट क्योंकि H2PD की रिएक्शंस थी इसलिए मैंने दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अच्छा एक और है क्या, H2PD कर क्या रहा है, सारे के सारे पाई बॉन्ड को गायब कर रहा है, केवल इनको छोड़ के। दो में स्टार लगा दीजिएगा, ये दोनों अलग हैं। हाँ जी, यहां पे देखिए बेंजीन रिंग ले ली, H2PD हिट, सारे के सारे पाई बॉन्ड उड़ा के H लगा दो, मतलब H लगाने की जरूरत नहीं है, पाई बॉन्ड उड़ा दो बस, ये तो H लगे हुए हैं। समझ में आया? ठीक है, तो बेंजीन की अगर आपने रिएक्शन करा दी H2PD के साथ तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, याद आया?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, वहां पे हमने रेजोनेंस एनर्जी की भी बात की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक रिएक्शन और देखिएगा, एक रिएक्शन जैसे अभी मैं आपके कैटलिस्ट जो है वो पीडी यूज कर रहा था, तो यहां पर एल्काइल हेलाइड हम लेते हैं, आरएक्स हमने लिया, ठीक है, और इसकी अगर मैं रिएक्शन करा दूं रेने निकल के साथ, एक साइंटिस्ट है रेने, उनके नाम पे है रेने निकल, और इसको मैं हीटअप कर दूं तो ये मुझे देगा RH प्लस HX, ठीक है। ये रेने निकल जो है ये स्पॉन्जी निकल होता है, इसका काम भी बिल्कुल सेम हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है, कैटलिस्ट है ये, हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट है, और ये भी आपका बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे अभी हमने जो है पीडी वाली रिएक्शन कराई थी या निकल वाली रिएक्शन कराई थी, H एब्जॉर्ब करके H2 सप्लाई करने का काम करता है, बिल्कुल वही रिएक्शन है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बस ये आपको याद रखना है इतना भी। नेक्स्ट जो क्योंकि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करने लग गए हैं, तो एक और हेडिंग डाल लीजिए यहीं पे, एजाइन रिडक्शन, एजाइन रिडक्शन। और इसको आप चाहें तो लिख लीजिए इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, ओके। इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन मतलब यहां पे सीधे सीधे हाइड्रोजन से आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप कुछ और लेंगे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा या हाइड्रोजन की सप्लाई देगा, ठीक है। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो मतलब ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करा दीजिए जो हाइड्रोजन गैस आपको प्रोवाइड करे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, यस। तो एजाइन रिडक्शन भी आपको ध्यान रखिएगा कि C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C केवल इनको रिड्यूस करेगा, ठीक है, और यहां पे भी आपका 1,2 एडिशन होगा। अब ये होगा कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन कहां से आ गया भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है। अब मुझे लेना है NH2 NH2, N2H4 भी लिखा हुआ हो सकता है आपके बुक में, ये है आपका बेटा हाइड्रोजीन, नोट कर लीजिएगा हाइड्रोजीन, और साथ में हम लेंगे H2O2, ठीक है, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सिन एडिशन होगा, ठीक। तो सिन एडिशन जब होगा तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पे मेरे ये H ऐड हो जाए, बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और इसकी जगह H ऐड हो जाएगा। कैसा एडिशन हुआ, 1,2 एडिशन, ध्यान रखिएगा 1,2 एडिशन, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सिन एडिशन है, ठीक है, एक ही साइड से एडिशन हो तो आपको पता कैसे चलेगा। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी रिएक्शन अगर आपकी साइक्लिक टीएस दे रही है, हाँ, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से अगर आपका कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो हमेशा सिन एडिशन होगा। तो यहां पे आप स्टार के साथ लिखना चाहें तो लिख लीजिए साइक्लिक टीएस, ये आपको सिन एडिशन देगा, और अगर वो स्टेप में हो रहा है तो एंटी होगा। क्यों होगा वो आगे बात करेंगे। चलिए, यहां पे इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना जरूरी है, रट के भी काम चल जाता है, बट मैकेनिज्म समझ लेंगे तो ज्यादा आसानी है, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है, बड़ा आसान सा है, H2N NH2, इसकी हमने H2O2 के साथ रिएक्शन कराई, ओके। ये हमें दे देता है N डबल बॉन्ड NHH, क्या हुआ, यहां पे H2O निकल गया बाहर, तो इसने क्या किया, 2H को खींच लिया, तो -2H2O लिख दूं, ऐसे लिख दूं, -2H2O लिख दिया बैलेंसिंग के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली हो क्या रहा है, ये आपका ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। दिस H2O2 इज सप्लाइंग ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन H2 को खींच रही, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज, ये हमारे पास देखिए N डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NH बन गया, ठीक है। ये हमें H2 प्रोवाइड करेगा, ये ही प्रोवाइड करेगा क्या, H2। कैसे करेगा जरा देखते हैं, प्रोवाइड H2, बहुत ध्यान से। इसमें ना एक लिविंग ग्रुप है, ऑल्दो लिविंग ग्रुप हमें आगे पढ़ना है, बट ध्यान रखिएगा इसमें लिविंग ग्रुप है N2। N2 जो है वो हमारा गुड लिविंग ग्रुप है। हाँ, तो ये N2 जो है ये लीव करेगा और हमें क्या देगा, H2 देगा। अब कैसे देता है, देखिए यहां पे मेरे पास C डबल बॉन्ड C H2 ये अवेलेबल था, और अब मैं HN डबल बॉन्ड NH, ठीक है। हाँ, अब इनकी जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा बेटा, ये कार्बन कार्बन के साथ H कंबाइन होगा। अब आप देखेंगे तो आपके पास 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको मिल चुकी है, और मैंने आपसे कहा था कि 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है। उस केस में हमारे पास केवल HH था, याद आया, HH था, इसलिए क्या हुआ था, 4 मेंबर बनी थी, यहां पे 6 मेंबर बन रही है तो ये बन जाएगी, ठीक। अब ये बनेगी तो ट्रांजिशन स्टेट में आपको दिखा रहा हूं कौन से ब्रेक होंगे, कौन से फॉर्म होंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये फॉर्म होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, ये वाला भी फॉर्म होगा और ये वाला फॉर्म होगा, ठीक है। और ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं जो ब्रेक होंगे, ये वाले ब्रेक होंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट में लिख रहा हूं TS, यहां पे C सिंगल बॉन्ड C, इधर मेरे पास H2, इधर मेरे पास H2, यहां पे मेरे पास H, यहां पे मेरे पास H, इधर N, इधर N। इस पे मेरे पास डबल बॉन्ड यहां पे है, ये बॉन्ड मेरा ब्रेक हो रहा है, ओके। बाकी सब हाँ जी, देखिए मैंने आपसे कहा था N2 लिविंग ग्रुप है। N2 का मतलब N ट्रिपल बॉन्ड 3 N ट्रिपल बॉन्ड N, यही तो है N2, ये यहां पे बनेगा, ठीक है। और इसको बनाने के लिए वो H के साथ उन्हें बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। बॉन्ड ब्रेक ये वाले हो रहे हैं, ब्लू कलर से आपको दिखाए हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो आप चाहें तो यहां बॉन्ड ब्रेकिंग लिख दीजिए, ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन ग्रीन कलर वाली लिख देते हैं, चलिए ग्रीन कलर से आपको दिखा दे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। कहां चला गया मेरा पेन, बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगी तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिलेगा CH3 प्लस साथ में N2। कुछ बात समझ में आई, बिल्कुल। तो यहां पे आपसे हमने कहा था, कहां गया वो, ये जो हमारे पास इथेन बन रहा था, ठीक है, एथीन से इथेन बन गया, तो ये है आपकी एजाइन रिडक्शन। ध्यान रहेगा, नोट कीजिए नोट कीजिए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये है, क्लियर। अच्छा एक 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 मिनट होल्ड कीजिएगा, अभी ना इसको CH3 को गायब कर दो, अभी इसको नहीं लेते हैं, पहले इसको देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने जो है N2H4 H2O2 रिएक्ट करा दिया, क्या होगा, एजाइन रिडक्शन। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि N2H4 और H2O2 लिखा हो, आपको लिख के नहीं आएगा वहां एजाइन रिडक्शन, वो आपको याद होना, या अगर आ गया तो N2H4 और H2O2 नहीं लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये करता क्या है, ये क्या करता है, ये पाई बॉन्ड उड़ाता है, उनकी जगह H लगा देता है, बिल्कुल सही।
तो आपने कहा सर मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3 बन गया। बात समझ में आई? पाई बॉन्ड आपके उड़े और इन पाई बॉन्ड पे आपका HH ऐड हो गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहां पे 1,4 एडिशन क्यों नहीं हुआ? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था आपसे, वहां पे क्या हुआ था? 1,4 एडिशन हुआ था, याद आया? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे क्यों नहीं हुआ समझते हैं, समझते हैं, देखिएगा। चलिए, बनेगा तो यही, बनेगा तो यही। ठीक है। हाँ, आप में से कोई ये जरूर कह सकता था कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि ये हमारे पास क्या बन जाए, CH2। अच्छा, एक 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 मिनट, उसको ना और क्लियरिटी के लिए आपको ऐसे समझा देता हूं मैं। हाँ, अगर मैं 1 इक्वलेंट लिखूं, इसको ऐसे लिखो। कैसे लिखा जाए? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई N2H4 H2O2, और मैंने आपसे कहा कि भाई ये मेरे पास 1 इक्वलेंट है। ठीक है, हाँ 1 इक्वलेंट है, और 1 इक्वलेंट है तो ये कहीं पे भी ऐड कर सकता है। क्या वो रेजोनेंस होगा, क्या नहीं होगा, 1,4 एडिशन होगा नहीं होगा, तो इसको समझते हैं जरा। ठीक है, देखिए, मान लीजिए आपने कहा सर ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये बना, इसके साथ ऐड क्या होगा? HN डबल बॉन्ड N, यहां पे H। ठीक है, अब अगर ये हमने आगे ट्रांजिशन स्टेट बनाने की कोशिश की तो जो बनेगा वो कितना हो जाएगा? 8 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 8 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बात समझ में आ रही है? हाँ, और 8 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो 6 मेंबर से कम स्टेबल होती है, हाईली हाईली अनस्टेबल कह सकते हो आप इसको। यस, 8 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है ये आपकी हाईली हाईली अनस्टेबल, लिख लो इसको, हाईली हाईली अनस्टेबल। तो भाई यहां पर ये वाली सिचुएशन आती ही नहीं कि 1,4 एडिशन हो जाए। ठीक, तो नो 1,4 एडिशन, ध्यान रखना इसका। एजाइन रिडक्शन में 1,2 एडिशन ही होगा, क्योंकि 1,2 एडिशन के लिए आपको 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है और वो स्टेबल होती है। तो हमेशा कभी भी हो ये आपका 1,2 ही होगा। ठीक है, बिल्कुल, इसको नोट कीजिए। अब वो नेक्स्ट जो पहले क्वेश्चन आपको दे रहा था उसको सॉल्व करते हैं। अब समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन हुआ नहीं कंप्लीट अभी, एक मिनट। पहले वाला क्वेश्चन यहां पे मैंने आपसे कहा H2O2 और N2H4, ठीक है, 1 इक्वलेंट, तो बनेगा क्या, बनेगा क्या? अब आपका 1,2 एडिशन हो रहा है, किसी भी एक को ले लो, किसी भी एक को ले लो, तो क्या हो जाएगा? ये आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या ये बन रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये बने। ठीक है, H2PD के केस में क्या होता था? H2PD के केस में अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं, कहां चला गया भाई? हाँ, अगर मैंने H2PD कर दिया होता, देखिए बाकी सब जगह ऑलमोस्ट सिमिलर चलती है, बट कुछ केसेस हैं इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली। तो H2PD पे अगर आपने इसको रिएक्शन कराया तो फिर आपके पास बना था CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऐसा बना था।
चेक करो जरा, बिकॉज यहां पे आपका 1,4 एडिशन हुआ था। 1,4 एडिशन क्यों हुआ था? क्योंकि आपके पास केवल एच था बेटा। एच ये 4 मेंबर थे, 1 2 3 4। इन 4 के साथ ये 2 मिलके 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना रहे थे, जबकि इस केस में आपके पास 4 यहां पे है और N2H4, सॉरी, हाँ N2, हाँ N2H4, ठीक है, ये भी 4 मेंबर बनता ना, NH। अच्छा यार, वो तो N2H2 तो बन रहा था, ठीक तो है, N2H2 बन रहा था ना, N2, हाँ N2H2 4 के साथ तो रिएक्शन कराई थी ना, N2H2 आ रहा था ना। अरे ये लिखा ना यार, ये लिखा है, ये देखो, वो H2O2 के साथ जो है उसने H2O बाहर निकाल दिया था ना, बिल्कुल, तो N2H2 बच रहा था, इसलिए ऐसा है, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके ओके। अब बेटा एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि N2H4 और H2O2 की जब आप बात करते हैं तो ये केवल और केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, इन्हीं को रिड्यूस करते हैं, और 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन, इसका ध्यान रखना, ठीक है। नोट कीजिए, फिर एक दो और रिएक्शंस की बात करते हैं। अब बेटा आगे बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं आर एक्स की जगह मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, RCH2X, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। और इसकी मैंने रिएक्शन कराई सोडियम, और साथ में मेरे पास है ETOH, ठीक। अब बेटा याद रखना, ये Na और ETOH, अगर आपको क्लास 10th की कुछ याद हो तो सोडियम की जब आप बेस के साथ रिएक्शन कराते थे तो आपको H2 मिल जाती थी, याद आया? तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ओके। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा आपके पास क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको हमेशा क्या देगा, H+ देगा, ठीक है, H+ देगा। और ये क्या करेगा, ये आपको यहां पर RCH3 और प्लस HX ये बना, अच्छा HX नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, X माइनस कर दो इसको, X माइनस, HX नहीं, X माइनस, NaX बनाएगा। कैसे होगा अभी बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको याद रखना है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सोडियम और ETOH। ETOH क्या है? इथेनॉल, शॉर्ट में ऐसे लिखा मिलेगा। देखिए सारी चीजें मैं आपको बताऊं, कई बार C2H5OH लिखा होगा, कहीं ETOH लिखा होगा, कहीं इथेनॉल लिखा होगा, तो ये सब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर मैं इसका मैकेनिज्म आपको दिखाऊं, मैकेनिज्म देख रहे हैं बेटा, तो मेरे पास है RCH2X। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और ढंग से लिख दूं, H को ऐसे दिखा दूंगा, H और X ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और हमने सोडियम की रिएक्शन करे। अब सोडियम आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं भी सोडियम आया भाई तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम ब्रेक होगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन में। अच्छा जी, आपको यहां पर दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड पे अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आपसे कि 2 इलेक्ट्रॉन भी अटैक कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी अटैक कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए ये आपके पास X जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, इस पे डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, क्लियर है, डेल्टा प्लस। और ये यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके इधर अटैक करेंगे, ठीक। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहां पे अटैक करेंगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको दे देगा RCH2 माइनस। कुछ याद आया? हाँ, ये मैंने आपको कराया था। और साथ में ये मेरे पास X माइनस, ये वाला बॉन्ड इधर निकल लेगा। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके गएगा, भाई मैं तो जा रहा हूं, ठीक। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहां पे RCH2 माइनस आपको मिल चुका है और आपके पास ETOH है। ETOH मैंने आपसे क्या कहा था, H प्लस प्रोवाइड करेगा। ये है क्या पोलर प्रोटिक, ये H प्लस प्रोवाइड करेगा और ये H प्लस इस H माइनस के साथ मिलके क्या बना देगा, RCH3। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। बात समझ में आई? तो ये जो X माइनस निकला है, ये Na आपके पास है, NaX, ये आगे रिएक्शन की जरूरत आपको है नहीं, बट बन जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। तो कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी ही हमने एक और देखी थी, बट वहां पे बिल्कुल अलग रिएक्शन हो रही थी। ये एल्केन बना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन आप इसे लिख सकते हो। एल्काइल हैलाइड से हमने एल्केन बनाया है, ध्यान रखना इसका। NaETOH, सोडियम और इथेनॉल, इनके साथ हमने ये रिएक्शन करा के एल्केन बनाया है। एक और हमने बनाया था, किससे बनाया था, वुड्स रिएक्शन। याद आया कुछ? वुड्स रिएक्शन में भी हमने सोडियम लिखा, लेकिन वहां पे RCH2X और इधर हमने लिया था Na और ड्राई। कुछ याद आया? ये क्या बनाता था, ये बनाता था RCH2 डॉट। क्लियर? और बाद में ये RCH2CH2R, ये भी एल्केन बनाता था। लेकिन ये एल्केन सिमेट्रिक एल्केन हुआ करते थे। तो वुड्स रिएक्शन में सिमेट्रिक एल्केन बनते हैं, जबकि इसमें डिपेंड करेगा आपका आर क्या है, सिमेट्रिक भी हो सकता है, अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। अगर आर को आप CH3 ले लेंगे तो CH3 बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब एक चीज और यहीं पे आप नोट कर लीजिए, कभी भी आपको मेटल और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया जाए तो इसको लिख लीजिएगा, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ, कभी भी आपको मेटल जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ दिया जाए तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, जैसे आपको कहा जाए Zn और CH3COOH, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसको नॉर्मल वे में भी आप सोच सकते हैं, मैकेनिज्म तो अब आपको पता ही है, लेकिन आप नॉर्मल वे में भी सोच सकते थे कि जिंक और एसिटिक एसिड है, मेटल और एसिड, हाइड्रोजन आएगी, कुछ इस तरह से भी आप सोच सकते थे, कॉमन सेंस वाली चीज। बट अब तो मैकेनिज्म आपको पता, तो अब तो बिल्कुल उस पर आप काम करेंगे, बिल्कुल सही बात। तो यहां से बस ध्यान ये रखना कि R प्लस और X माइनस मत करना, RX को ब्रेक करके R प्लस मत करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अटैक हो जाता है, इसलिए वहां R माइनस बन जाता है, इसलिए H जाता है, इसलिए H जाके अटैच करेगा। ये आगे भी बहुत हेल्प करेंगी कई जगह चीजें। तो SN और HCl मान लीजिए, मैं आपसे कहूं, ठीक है, फेरस एंड वाटर कहूं आपसे, आयरन वाटर, ठीक है। ये सब के सब आपके रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ये सब के सब आपके रिड्यूसिंग एजेंट, और सबकी मैकेनिज्म जैसा अभी हमने ऊपर आपको दिखाया। अब एक क्वेश्चन से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा C2H5Cl मेरे पास है, ठीक है, और एक मैंने आपसे कहा कि भाई यहां पे मेरे पास रेने निकल, ठीक। तो रेने निकल मैंने आपसे क्या कहा था, अभी अभी रिएक्शन आपको बताई थी मैंने कि ये HX सेपरेट हो जाएगा और RH आपको दे देगा। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, C2H6, एल्केन बन गया। तो आपके पास क्या है, एल्काइल
हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एल्केन में। ये समझ में आ रहा है? तो एक मेथड आपके पास रेने निकल हो गया। दूसरा मेथड देखिएगा, हमने आपको बताया NaETOH। डिफरेंस क्या है वो समझिए। NaETOH में क्या था, Cl हटेगा, H लगेगा, बिल्कुल सही बात। तो ये भी C2H6 बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैंने यहां पे आपसे कह दिया NaDe, ड्राई ईथर, तो अब क्या होगा, अब ये आपका बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। यहां पे मेरा इथेन ना बन के ब्यूटेन बन जाएगा। वुड्स रिएक्शन आ गई। तो इस तरह से आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कहां पे मेरी कौन सी रिएजेंट मुझे दिए हुए हैं और कौन सी मेरी रिएक्शन हो रही है। इनको एक पेपर पे लिखिए और कोशिश कीजिए दिन में एक बार इनको रिपीट करने की। सारी की सारी नहीं, मेन मेन पॉइंट लिखिए ना। हाँ, कि ये रिएजेंट क्या है। मैं तो इतने सारे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सारे एग्जांपल करने की तो जरूरत थोड़ी है। जो इंपॉर्टेंट है उनको देखिए, बाकी सब हाँ जनरल इक्वेशन जो लिखाई गई है उनको याद कर लीजिए कि कौन किसको कैसे कन्वर्ट करता है। तो काफी कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रट के भी काम चल जाता है। मैकेनिज्म पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। होता क्या बेटा कि हर रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर याद करने चले गए तो जो काम की रिएक्शन मतलब मैकेनिज्म है ना, वो याद नहीं रहती। हाँ, तो हर एक के पीछे मत भागना, जितनी है वो मैं आपको करा ही दूंगा सारी की सारी, और जो इंपॉर्टेंट है वो बता भी रहा हूँ आपको। बिल्कुल, तो हर एक के लिए ये नहीं कि हर एक की मैकेनिज्म पूछोगे तो मैं बता ही दूंगा उसमें, लेकिन उसका फायदा नहीं। तो आप ये पॉइंट्स बनाते चलिए कि हमने क्या करना है, कौन सी चीज हमारी कैसे रिड्यूस कर रही है, कौन से ऑक्सीडाइज कर रही है, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। अभी लिमिटेशंस भी आगे आएंगे कि ये इसको नहीं कर पाएगा, ये इसको कर पाएगा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। तो आज बेटा यहां पे हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और रिडक्शंस की बात करेंगे।